क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे अगर हम देख रहे हैं तो इसके 4 पॉसिबल आंसर दिए गए हैं। हमने जो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी एक कोई जो दुरुस्त जवाब है उसे टिक करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, यानी इनमें इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए काफ़ी नहीं है। वो हमने देखना, उसको लॉजिकली समझना है कि वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखें, अगर मैं इस ऑप्शन डी को ही पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके हवाले से आपसे बात करता हूँ, तो देखें इसमें हम कह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल यहाँ बनाई जाए और उसके तीनों एंगल्स के ऊपर हम बात कर रहे हो कि अगर वो दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के साथ बराबर हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल हम कहते हैं 60 है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, अब मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ और उसके भी तीनों एंगल में 60-60 के ही रखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्राइंगल बना ली। ठीक है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ ए बी सी ट्राइंगल के साथ और इसे मैं पी क्यू आर ट्राइंगल से लेबल कर देता हूँ पी क्यू आर। अब देखें इसमें ये एंगल ए के कोरस्पॉन्डेंस में जो आ रहा है वो पी है 60 डिग्री, बी के कोरस्पॉन्डेंस में क्यू आ रहा है वो भी 60 डिग्री है और सी की कोरस्पॉन्डेंस में आर एंगल आ रहा है वो भी 60 डिग्री है। अब बज़ाहिर तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के साथ वन वन कोरस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। लेकिन इससे क्या बात समझ में आ रही कि दोनों ट्राइंगल्स लाजमी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे यहाँ पर एक स्नैरियो में हमने देखा कि ये ट्राइंगल साइज में इस ट्राइंगल से बड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी इन तीनों ऑप्शन पे फोकस करते हैं, जिसमें एंगल साइड एंगल की बात कर लें या हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट की बात कर लें या साइड एंगल एंगल की, तो ये चूँकि थ्योरम्स की शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली जब हम डायग्राम्स बनाते हैं और उनमें कोरस्पॉन्डेंस लेके इन एलिमेंट्स को जब कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन इस केस में आपने देखा एक सिनेरियो आया जिसमें ये ट्राइंगल इससे एनलार्ज है, मतलब छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी आ सकती है, मतलब कंफर्म नहीं है कि बराबर आए, तो इसलिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डी ऑप्शन वाली। ठीक है, इसको हम मार्क कर देंगे डी ऑप्शन को कि ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है कि अगर उसके डायगोनल को मिलाया डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा, मतलब कि एक डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो वो जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं बनाता। ठीक है, यानी अगर हम ट्रेपीजियम की मैं बात कर लूँ, ट्रेपीजियम क्या होता है, इसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और दो नहीं होती हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी टू साइड्स तो पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल ये दो साइड पैरेलल हैं। ठीक है, और अगर इसको इससे मिला लें और इसको इससे मिला लें तो देखिए ये दो साइड नॉन पैरेलल आ गई। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ए बी सी डी ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है, अब अगर आप इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बी को डी से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बज़ाहिर भी नज़र आ रहा है कि इसका साइज़ और है उसका साइज़ और है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होती हैं। ठीक है, यानी हम ये बात देख रहे हैं कि ये इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल जो यहाँ पे बन रही है ए बी डी, ठीक है, इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जो दूसरी ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है वो है सी बी डी। ठीक है, तो इस लिहाज से हम ये बात नोट कर रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम ए ऑप्शन को रेक्टेंगल वालों को देखें, स्क्वायर को या पैरेललोग्राम में, तो इसमें जब भी डायगोनल ड्रॉ होगा तो हमेशा दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी थर्ड एमसीक्यू है, इसमें लिखा हुआ है इन अ गिवन कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यानी कि अगर हम दो ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डेंस को गिवन रखते हुए कोरस्पॉन्डेंस रखते हुए स्टडी करें, जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर गिवन ये हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे एबीसी ट्राइंगल जो है, ठीक है, वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, डीईएफ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जो कि साइज में भी एक बराबर हों और शेप में भी एक जैसी, उन्हें हम कहते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं। ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर हम
इसमें एलिमेंट्स के हवाले से देखें तो हम देख रहे हैं कि एंगल ए जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा, एंगल डी के साथ। एंगल बी जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रेंट होगा, चूँकि कोरस्पॉन्डेंस में देखें तो बी की कोरस्पॉन्डेंस ई के साथ बनती है, ठीक है, तो एंगल ई के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। और एंगल सी की कोरस्पॉन्डेंस एफ से बनती है, तो ये एंगल एफ के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। अब इधर ऑप्शन में अगर आप देखें तो हमने तो वो देखना ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है, तो ए तो करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर हम इससे फर्दर साइड्स के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो बी एंगल को ई एंगल के बराबर कहा जा रहा है, तो बी के बराबर ही है, ठीक है, यानी ए और सी तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम डी ऑप्शन को गौर से देखें या अगर साइड देखें तो ये सी ए साइड किसके बराबर आएगी, डी एफ के। अगर डी ऑप्शन को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि बी एंगल एफ एंगल के बराबर, यानी बी एफ के बराबर है, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन को हम कहेंगे कि ये मतलब जो है इस क्वेश्चन के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है, और इसको हम जो है वो टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ मेजर एंगल इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखना है कि देन बाइसेक्टर ऑफ डैश डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और इसमें हमने एंगल ए को बी के बराबर भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमने किसी एक एंगल का बाइसेक्टर डिवाइड मतलब ड्रॉ किया है, वो एक इस पूरी ट्राइंगल को डिवाइड कर देता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन के लिहाज से वो कौन सा एंगल हो सकता है। तो पहले तो हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम चलें यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब दोनों में एंगल की मेजरमेंट हम सेम सेम बनाते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें कि ये एंगल ए और बी आपस में बराबर रखते हुए हमने ये ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन की है, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल बी है, ठीक है। अब ये इनकी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है, लेकिन हमने कंडीशन ये लगाई है कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब एंगल सी का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी ऐसी रे जो कि एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो फर्ज करें वो ए बी साइड को डी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए दो ट्राइंगल्स तो बनती नजर आ रही हैं हमें। अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, देखें जितना एंगल बी है उतना ही एंगल जितना एंगल सी यहाँ बन रहा है, इसलिए मैं वन एंगल कह देता हूँ, उतना ही एंगल टू है, ठीक है। तो देखें अगर हम इन दो ट्राइंगल्स में वन वन कोरस्पॉन्डेंस लेते हैं, एक ट्राइंगल है ए सी डी, ठीक है, और दूसरी जो ट्राइंगल है जिसमें इसके साथ हम कोरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, वो दूसरी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल है बी सी डी, ठीक है। अब देखें इसके एलिमेंट्स में हमने देखा कि जो इसका एंगल ए है इस ट्राइंगल का, वो दूसरी उसके कोरस्पॉन्डेंस में जो बी है दूसरी ट्राइंगल में पॉइंट है उसका एंगल के बराबर है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा एंगल वन जो है इस ट्राइंगल का वो उस ट्राइंगल के साथ एंगल टू के साथ कॉन्ग्रुएंट है। और हमने देखा जो सी डी साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी कि साइड एंगल अगर थ्योरम अप्लाई किया जाए तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। ए सी डी ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कौन सी ट्राइंगल के साथ, बी सी डी ट्राइंगल के साथ, बाय साइड एंगल पोस्टुलेट। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन रही हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर हम एंगल सी का यहाँ पर यूं लिख देंगे जो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो इस ट्राइंगल एबीसी को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे जी। फिफ्थ एमसीक्यू है कि स्टेटमेंट ऐसी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजिटिमेट रीजन फॉर डिक्लेयरिंग टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि एक जायज़ रीज़न दे रहा है इस चीज़ का कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। मतलब वो पॉस्टुलेट ऐसा पॉस्टुलेट है जिससे हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स वाकई कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखें अगर हम इसमें पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें साइड साइड एंगल लिखा हुआ है, इस कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंगल, ये इनफ नहीं है। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन देखें साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बनाएं और उसकी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल एज इट इज़ दूसरी ट्राइंगल में भी वही मेजरमेंट के साथ बनाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट रीज़न है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसको मार्क कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है और इस क्वेश्चन के लिहाज से इसका यही आंसर है, बी ऑप्शन। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का और इस ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा।